नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अब बता रहे हैं मुझे न कौरवों का साथ देना है न अर्जुन का साथ देना है। अब गुरु द्रोणाचार्य को कुछ नहीं सूझ रहा था। वे चुपचाप बैठे रहे। एकलव्य के कई बातों में उनको नए नए अर्थ दिखने लगे थे। एकलव्य ने उनको कहा कि हमारा वन पांचाल और कुरुओं के बीच की सीमाओं पर आता है। हमारे पकड़े और सधाए जंगली हाथी दोनों तरफ के लोग मांगते हैं। यह सुनने के बाद कि अर्जुन ने पांचाल के घराने की लड़की से विवाह किया, मैंने पांचालों से हाथियों का व्यापार बंद कर दिया था। वे एक एक करके दो दो गाड़ी अनाज और पांच पांच निष्क अधिक देने को तैयार थे। फिर भी हम कम दामों पर हस्तिना वालों को बेच रहे थे। मैंने एक पेड़ पर चढ़कर देखा भी है। दोनों ओर से कितने हाथी इकट्ठे किए गए हैं। सामान ढोने के लिए लाए गए हाथियों को युद्ध में ये लोग मरवा रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। हाथी के बेचने पर मिले सोने से मैंने आभूषण बनवाकर अपने आर्य राजाओं की भांति पहन रखे थे। रात भर सोचने के बाद उन सबको उठाकर फेंक दिया और अपनी ओर के लोगों के समान वस्त्र पहन लिए हैं। आचार्य जी अभी भी चुप ही बैठे हुए थे। उसे आगे कहने को कुछ सूझा ही नहीं। वो चुप रह गए। द्रोण उसी को एकटक देखे जा रहे थे। एकलव्य उठा और अश्वत्थामा को लांघकर उनको साष्टांग दंडवत करके घूम कर चला गया। दरवाजे के पास खड़े दोनों सेवकों ने भी उसका ही अनुसरण किया। साष्टांग नमस्कार करके वे भी आगे बढ़ गए और द्रोण वहीं के वहीं खड़े रहे। अश्वत्थामा के खराटे अब कम हो रहे थे, पर नींद की लंबी सांसें उनकी नाभि तक से आ रही थी। उन्हें पुत्र पर क्रोध आया। उन्हें लगा यह ब्राह्मण नहीं, शाप देने का मन हो रहा था उनका, लेकिन उनको ध्यान में आया कि पुत्र को शाप दे सकने की शक्ति उनमें नहीं है। तभी हवेक ने भीतर से आकर पूछा, हवन की तैयारी करूं? वे कुछ नहीं बोले। उसने अपने आप एक छोटी सी गट्ठी समीदा और पात्र में घी लाकर रख दिया। उसे ध्यान आया कि वो आते समय सिंह चर्म का आसन लाना भूल गया था। अभी अभी आई शेर की दोनों खाले दीवार के पास बिछा दी। मधु और फल भीतर से लाकर रख दिए। द्रोण दुर्भा की चटाई पर बैठ अग्नि में समीधा डालने लगे। समीधा डालते ही अग्नि भड़क उठी और उनको चारों तरफ सुगंध महसूस हो गया। लेकिन जैसे ही बाहर से हवा आती थी, दुर्गंध लेकर फिर सब तरफ दुर्गंध फैला रही थी। यज्ञ करते समय भी गुरु द्रोणाचार्य को बार बार एकलव्य की कही बातें याद हो रही थी। उनको लगा कि भीष्म के नायकत्व में रहने में कोई अर्थ नहीं है। एकलव्य ने अच्छा ही किया है। ना भीष्म के नायकत्व में ना अर्जुन की कोई साथ देने का उसमें कोई अर्थ लगा। यह कहकर वह अपने गांव चला गया। यह विचार आने से मन को तनिक शांति मिली। मन को ऐसा लगा मानो उसने कोई भला काम किया है। उनको लगा कि एकलव्य ने सही ही किया है। उनको ये भी लग रहा था कि मुझे भी भीष्म के नायकत्व में रहना नहीं चाहिए था। केवल अन्न के दाक्षिण्य के कारण मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ। मेरे उत्तर पांचाल को हड़प जाने वाले इन लोगों पर मेरा ही ऋण रहा है। यह सोचते समय उनका विचार और स्पष्ट रूप लेने लगा। मन तनिक हल्का हुआ। शेष मंत्र ध्यान से बोलते हुए उन्होंने हवन समाप्त किया। उठकर प्रदक्षिणा करते समय अश्वत्थामा की नींद खुल गई। शेष सारा घी अग्नि में उन्होंने डाल दिया और प्रसन्नता से वे महसूस करने लगे। वे बोले, बेटा तनिक उठकर बैठो, तुमसे एक बात कहूँगा। अश्वत्थामा उठकर बैठ गया। उन्होंने कहा, देखो, पांडवों के जन्म की रीति न्याय संगत है। यह बात आर्य धर्म स्वीकार करता है, पर अब हम न्याय के विरोधी पक्ष में खड़े हैं। उनके ओर जाने की आवश्यकता नहीं और यहाँ रहने की भी आवश्यकता नहीं। कहीं दूर जाकर एक आश्रम बना लेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, अश्वत्थामा ने कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारा और उसका नाता ही क्या है? उसने तुम्हारा और कौन सा उपकार किया है? तुमने अभी तक पूर्ण रूप से ब्राह्मणत्व की साधना नहीं की। यह बात जानकर ऋषि मुनियों ने भी अपनी बेटी नहीं दी तुम्हें।
छत्री के घर बेशर्म होकर रोटी तोड़ते चक्कर काटने वाले तुम बेकार व्यक्ति, सोचकर क्षत्रियों ने भी तुम्हें अपनी कन्या नहीं दी। इस दुर्योधन ने क्या तुम्हारा विवाह कराया? अब तुम 55 के हो चले, भारद्वाज का वंश तुम पर ही समाप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य की यह बातें ऊंची आवाज में बोलने से बाहर तक पहुंच रही थी। अब अश्वत्थामा कहता है कि पिताजी, ऐसा लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे पिता को पलंग के पाए से बंधवा कर सिर पर लात मारने वाले उस द्रोण का वध न करूं तो मैं पांचाल नहीं, कहकर उन पांडवों का साला धृष्टद्युम्न हेकड़ी मार रहा है। यदि आप इस समय युद्ध नहीं चाहिए कहकर आश्रम बनाने निकल पड़े तो धनुर्विद्य गुरु द्रोणाचार्य कायर है, यह सारे देश के लोग नहीं कहेंगे। उस धृष्टद्युम्न का घमंड मुझे चूर चूर करना है। द्रोणाचार्य को कोई उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने उसके हाथ पांव पकड़कर उठा दिए और कहे कि जाओ, हाथ मुंह धो डालो और बढ़िया से मधु और फल आए हैं उसे खा लो। ऐसा कहते उन्होंने उनके कंधे थपथपाए। अब उधर भीष्म द्वैपायन ऋषि से मिलने गए थे। वहां एकदम द्वैपायन ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए थे। उनके सारथी ने बताया कि यही जो दिखाई दे रही है ये द्वैपायन ऋषि का ही आश्रम है। तो भीष्म ने सभी को कहा कि आप सब रथ से नीचे उतर जाएं और पैदल पैदल चलते हैं। हिचकोले खाते रथ से उतरने पर हाथ पैर पसलियां और पीठ में दर्द था, फिर भी जमीन पर पांव रखते ही जरा उनको आराम सा लगा। सुकेशी उनका हाथ पकड़कर मशाल की रोशनी में पकड़कर चल रहा था। मशाल वालों को पीछे से भेज दो, उसकी बसांद अच्छी लग रही है, कहकर उन्होंने धीरे से सांस ली। सदा जलती अग्नि पर और गाय का घी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग में लेकर हवन करने के कारण आश्रमों के आसपास सदा एक प्रकार की सुगंध ही रहती थी। आश्रमों से 1000 कदम की दूरी से यह पता चल जाता था कि यहाँ हवन होता है। उस सुगंध से श्वास लेने से ही अच्छा लगता था। यह ध्यान आते ही उन्हें बाल्यकाल में कंठस्थ किए गए अग्नि सूत्र याद आने लगे। उन्होंने कहा, और कितनी दूर है? पूछने पर सुकेशी ने उत्तर दिया, दादाजी कुछ भी दूर नहीं है, वही जो सामने दिख रहा है ना। तब भीष्म को सारथी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहां से किसी और प्रकार की गंध आ रही थी। सोचकर उन्होंने चलना रोककर लंबी सांस ली और उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी गंध आश्रम के पास से निकलती है। क्या बात हो सकती है? इस स्थान से जिस चीज की कल्पना की जा सकती थी वह यह नहीं है। यह तो शव के जलने की, बांस के लकड़ी के जलने की दुर्गंध आ रही है। सुकेश, क्या ये मनुष्य की हड्डियों का और मज्जा के जलने की गंध नहीं है? सारथी ने कहा, हाँ दादाजी, आश्रम में कोई मर गया होगा, अग्नि संस्कार की बदबू है। भीष्म कहने लगे, कौन हो सकता है? भीष्म का मन तुरंत कृष्ण द्वैपायन की ओर गया। शंका हुई, कहीं वो तो नहीं चल बसा। उन्होंने मन में ही प्रार्थना की कि वह झूठ हो सकता है। मुझसे छोटा होने पर वे 108 अथवा 110 का हो चुका होगा। सूखे काष्ठ के समान है, इतना ही, किसी भी समय लुढ़क सकता है। यह शंका मन में जा नहीं रही थी। ज्यों ज्यों कदम आश्रम की ओर बढ़ने लगे त्यों त्यों गंध केवल नाक ही नहीं अपितु सारे मन पर छा गई थी। अत्यंत दुर्बल चांदनी में आश्रम की पर्ण कुटिया दिखाई देने की अपेक्षा वह वातावरण अधिक घनीभूत हो रहा था। पक्षियों का कलरव नहीं था, गांवों का रंभना नहीं था। मानव की हड्डियां और मज्जा के जलाने की दुर्गंध सारे ओर फैली हुई थी। उस वातावरण में केवल उल्लू ही बोल सकते थे। इस तरह भीष्म पितामह को द्वैपायन ऋषि के आसपास ऐसा अजीब सा वातावरण दिखाई देता है। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। धन्यवाद।